भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 11th क्लास एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट आप उसमें चेक कर सकते हैं, सीक्वेंस के अंदर अपलोडेड है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, जिसमें ये वैल्यू है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स। अब 11 से लेकर के 21 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में सीडी वाले फॉर्मूले लगेंगे। पहले तो मैं वो चारों फॉर्मूले एक बार लिख देता हूँ, फिर हर क्वेश्चन वाइज भी मैं उसको समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो ये है, सीडी फॉर्मूले समझिए कि क्या होते हैं। जैसे कि आपके पास ये आ जाए साइन सी और प्लस में ही साइन डी हो, तो वो इक्वल होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। प्लस है इसीलिए साइन पहले आएगा, कोस बाद में। फिर सेकंड, अगर आपके पास साइन सी माइनस साइन डी हो तो वो होगा 2। अब कोस पहले आ जाएगा, माइनस है तो सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर हमारे पास है कोस सी प्लस कोस डी। इसमें क्या चेंज होगा, 2। अब प्लस है तो पहले कोस के आएंगी दोनों वैल्यू, कोस सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि दोनों में क्या रहा, कोस रहा। लेकिन अगर आपके पास ये आता है कोस सी माइनस कोस डी, इसमें सबसे पहली बात है कि यहाँ नेगेटिव लगाना, यहाँ 2 और दोनों साइन में ही आएंगे, और सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यानी कि हम एक चीज़, एक पैटर्न देखते हैं कि सी प्लस डी बाई 2 मैंने हमेशा पहले किया है और सी माइनस डी बाई 2 हमेशा बाद में किया है। साइन में प्लस है तो साइन पहले आएगा, कोस बाद में। माइनस है तो कोस पहले, साइन बाद में। उसी तरह से कोस में अगर प्लस है तो दोनों वैल्यू कोस की होंगी, और माइनस है तो दोनों वैल्यू साइन की होंगी। बस इसमें एक चेंज ये है माइनस वाले में कि यहाँ -2 आता है। ठीक है, और कोई कोई इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 के बजाय डी माइनस सी बाई 2 भी लिख देता है। तो दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारे पास जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है, कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, और इक्वल में जो है वो अपने आप आंसर आ जाएगा। मैंने LHS को लिख लिया है। अब ये पूरी ब्रैकेट को अगर मैं सी मानूँ, इसको पूरी को डी मानूँ, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कोस सी माइनस डी वाला तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू कोस सी, यहाँ -2 साइन ब्रैकेट, इन दोनों का एडिशन पहले करो, 3π/4 प्लस एक्स प्लस में 3π/4 माइनस एक्स। जो डिवाइड में 2 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 करके। ठीक है, यानी कि सी प्लस डी बाई 2 लिखूँ, होल के अपॉन 2 लिखूँ, या ऐसे 1/2 लिखूँ, एक ही बात है। फिर यहाँ पर इनटू में ही साइन आएगा। अब की बार 3π/4 प्लस एक्स, ये तो सी की वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस में डी है आपके पास 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, और इसके भी अपॉन में 2 है, उसको मैं ऐसे 1/2 लिख देता हूँ। ठीक है, या होल के अपॉन में भी 2 लिख सकते हो। -2 साइन, यहाँ पर माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, ये 3π/4 है, ये भी 3π/4 है, 3 + 3 6π/4 हो जाएगा, और इनटू में 1/2 ब्रैकेट के बाद ये है आपके पास साइन 3π/4। ध्यान रखना इसमें ना साइन चेंज हो जाएगा जब मैं इस नेगेटिव के बाद ब्रैकेट को ओपन करूँगा। तो 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 1/2, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 से ये 3 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, साइन 3π/4 इंटू यहाँ पर x प्लस एक्स 2x, 1/2 को अब मैं अपॉन में 2 भी लिख सकता हूँ, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे -2 साइन 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4।
ठीक है, क्योंकि 4 पाई माइनस पाई 3 पाई होता है और 3 पाई अपॉन 4, और यहाँ पर आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू -2 पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई है, इसीलिए ये साइन में ही रहेगा, तो साइन पाई बाय 4 मैं लिख सकता हूँ, और इनटू में साइन एक्स। अब -2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, और इनटू में ये साइन एक्स है ही। अब हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर वाला 2 है उसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, और डिवाइड में आपके पास √2 है ही एक, और इनटू में साइन एक्स। तो इससे ये कैंसिल, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा -√2 इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास है साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लिख लेता हूँ LHS उसका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x। अब आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस में साइन बी। ए है 6x और बी है 4x, और साइन 6x है तो माइनस में ऑलरेडी लिख सकते हो, तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी वाली कंडीशन लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन 6 माइनस साइन 4x, यहाँ पे साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है। अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 लिखेंगे, नेगेटिव है इसलिए कोस पहले आएगा, 6 + 4 क्योंकि सी प्लस डी बाई 2 होता है, फिर साइन बाद में आएगा, और सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये तो कंडीशन होगी फर्स्ट ब्रैकेट की। फिर इनटू में साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन पहले आएगा, और सी प्लस डी यानी कि 6x + 4x बाई 2, और यहाँ पर कोस आ जाएगा 6x - 4x डिवाइडेड बाई 2। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 कोस 6 + 4 होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5x आएगा। 6x - 4x 2x होगा, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो साइन x ही बचेगा। और एक बात ध्यान रखना, ये जब भी एंगल के अपॉन 2 होता है तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल नहीं होगा, ये सिर्फ एंगल के अंदर जो वैल्यू है उसी को ही ऊपर नीचे आप कट कर सकते हो, और बाहर नहीं कट कर सकते। तो इसलिए ऐसी गलती मत कर देना कि इस 2 से 2 कट कर दो, ठीक है। अब ये ब्रैकेट तो सोल्व हो गई, अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें क्या है, 2 है, 6x + 4x 10x अपॉन 2 5x, तो ये भी आपके पास साइन 5x आ गया। फिर इनटू में 6x - 4x 2x अपॉन 2, तो ये cos x आ गया। अब हमारे पास पेयरिंग करेंगे, देखिए ये 5x है और ये भी 5x है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट में, 2 इंटू साइन 5x इंटू कोस 5x, ठीक है। फिर एक 2 मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, ये वाला 2 मैं यहीं रहने देता हूँ। इसमें ये साइन x और कोस x एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी को पहले किसी को बाद में लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं होता उसमें। तो मैंने सिर्फ इंटरचेंज किया कि साइन इसके साथ गया और ये वाला साइन इसके साथ गया, तो ये हो गए, और ये 2 इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हो आप। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ये वाला, कि अगर 2 साइन थीटा कोस थीटा हो तो वो इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ये फॉर्मूला याद रखना, इसका यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो भी यहाँ एंगल होता है उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 5x है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 2 भी हट जाएगा, और ये साइन 5x कोस 5x तीनों वैल्यू हट जाएंगे, क्योंकि तीनों के बदले में हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है साइन 2x का। तो साइन 2 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा, इनटू में ये भी है 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा साइन 2x, ठीक है। लेकिन जो हमें वेरीफाई करना था उसमें साइन 2x पहले है, तो इसलिए हम इसको पहले लिख देते हैं और साइन 10x को बाद में लिख देते हैं, और इस तरह से आपके पास आ जाएगा RHS, ठीक है। तो RHS आपके पास
आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास वैल्यू ये है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। ठीक है, तो इसमें बच्चे एक नेगेटिव की गलती कर देते हैं। ये आपके पास आ गया कोस स्क्वायर, आपके पास कंडीशन गिवन है 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू, हमें वेरीफाई करना है साइन 4x और इनटू में साइन 8x। LHS इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, एंगल अलग अलग है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कोस सी प्लस कोस टी का और कोस सी माइनस कोस टी का। तो इस ब्रैकेट के अंदर तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखा जाएगा कोस सी प्लस डी 2x प्लस 6x, सी प्लस डी बाई 2 हो गया, फिर कोस 2x माइनस 6x बाई 2, ये तो होगी ब्रैकेट क्लोज। फिर इसमें है आपके पास -2 लिखते हैं साइन सी प्लस डी 6x डिवाइडेड बाई 2, और फिर साइन 2x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ये कंडीशन हो गई, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 होता है 4x, 2 माइनस 6 -4, और -4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कोस -2x बच जाएगा। फिर ब्रैकेट में -2 साइन 2x प्लस 6x होता है 8x, 8x बाई 2 4x, फिर इनटू में ये है साइन 2x माइनस 4x है, तो 2 माइनस 4 -2, और -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -x बचेगा। एक मिनट रुको, ये गलती से ने 4x लिख किया, ये 6x एक्चुअली। ठीक है, तो 2 माइनस में 6 होता है हमारे पास माइनस 2x माइनस 6x माइनस 4x, और -4x को 2 से डिवाइड करोगे तो साइन -2x आएगा। अब ये तो हो गया 2 कोस 4x, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, ये नेगेटिव ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो इसको मैं डायरेक्टली कोस 2x लिख सकता हूँ, ये ब्रैकेट हो गई, -2 साइन 4x। अब साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ध्यान रखना, ये कंडीशन मैं साइड में लिख देता हूँ कि भाई साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव अब आगे आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव आगे निकल करके जाएगा वो इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव 2x लिख सकते हैं। अब वही करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पहले तो देखिए कोस 2x है और साइन 2x है, एक ब्रैकेट में लिखते हैं इस 2 के साथ, 2 कोस 2x इंटू साइन 2x, फिर ये वाला 2 साइन 4x इंटू में ये कोस 4x, यानी कि सेम एंगल वाले एक साथ लिख दिया और इस तरह से ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। तो वही फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, यानी कि जो भी एंगल है उसका डबल कर दो, 2x है तो उसका डबल 4 हो गया। यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा है, जो भी एंगल उसका डबल कर दोगे तो साइन हो जाएगा 8x। यही हमें वेरीफाई करना था इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में तो ये आ गया आपके पास RHS, हैंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब 14 में क्या है उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर x साइन 4x, ये हमें लेकर के आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम LHS ही लिख लेते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x। तो एक बात जनरली वैसे याद रख लेना कि जब कभी भी आपके पास इस तरह से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का केस और CD फॉर्मूला लगाना हो तो सबसे बड़े वाले एंगल को सबसे छोटे वाले एंगल के साथ पेयरिंग में लिखना, जैसे कि साइन 6x और प्लस साइन 2x, इनको एक साथ मैंने लिखा, और प्लस में ये 2 साइन 4x ऐसे लिखा। अब साइन C प्लस साइन D वो होता है हमारे पास 2 साइन C प्लस D बाई 2, यानी कि 6x
प्लस 2x/2 और फिर साइन साइन में एक साइन आता है तो दूसरा कोस आता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और जो ये वैल्यू है प्लस 2 साइन 4x, ये एज इट इज इक्वल टू 2 साइन 8x/2, वो होता है 4x, फिर कोस 6x माइनस 2x, वो होगा 4x, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, फिर प्लस का साइन 2 साइन 4x एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर भी 2 साइन 4x है और यहाँ पर भी 2 साइन 4x है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 साइन 4x मैंने कॉमन लिया, ये बच गया कोस 2x प्लस 1, क्योंकि ये कॉमन जा चुका है। अब यहाँ पर हमें जो आंसर चाहिए उसमें देखो ध्यान से, क्या है, 4 कोस स्क्वायर साइन 4x है, ये हमारे पास आ चुका है, ये कोस स्क्वायर अभी नहीं आया है, तो हम कोस 2x का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कोस स्क्वायर आता हो। तो देखिए 2 साइन 4x ब्रैकेट में कोस 2x का एक फॉर्मूला ये होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 लास्ट में है ही, तो ध्यान रख लेना ये फॉर्मूला कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ 2x था तो इसलिए सिर्फ x आएगा यहाँ पे। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर को आप पहले लिख सकते हो और इनटू में साइन 4x, यही हमें लेकर के आना था और RHS आपके पास आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में है कोट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कोट x साइन 5x माइनस साइन 3x। ये ऐसा क्वेश्चन, इसमें LHS अलग से RHS अलग से हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ध्यान भी रख लेना कि भाई हमारे पास जो कंडीशन है, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोट 4x, कोट है ये, कोट 4x ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू, इधर है आपके पास कोट x, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास साइन 5x माइनस साइन 3x। अब पहले मैं LHS को ही सोल्व करता हूँ। कोट 4x ब्रैकेट के अंदर है साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये तो हो गया कोट 4x ब्रैकेट के अंदर 2 साइन 5x प्लस 3x c प्लस d बाई 2, फिर कोस c माइनस d यानी कि 5x माइनस 3x बाई 2, ये हो गया। अब इस कोट को तो हम लिख देते हैं कोस 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x ब्रैकेट 2 साइन 5 प्लस 3 8, 8/2 4x इंटू में 5 माइनस 3 2, 2/2 1, तो ये आ जाएगा कोस x, इससे ये कैंसिल, क्या बना 2 कोस x और कोस 4x, ये तो आ गया आपके पास एक इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिख देना। अब हम आते हैं RHS पे, और वो है हमारे पास कोट x यहाँ है और ब्रैकेट में क्या है साइन 5x माइनस साइन 3x, ये हमें गिवन है RHS में। अब इस कोट को मैं पहले लिख देता हूँ कोस x अपॉन साइन x, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला वो होता है 2 कोस c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ आ जाएगा साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 5x प्लस 3x बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में ये तो हो गया कोस x, ये हो गया साइन x ब्रैकेट 2 कोस 5 प्लस 3 8, 8/2 होता है 4x, इधर साइन 5 माइनस 3 2x, 2x बाई 2 करके 1x बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन x है, ये कैंसिल। आपके पास 2 को पहले लिख दो, फिर आप लिख दो कोस x को, और फिर लिख दो कोस 4x को, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई।
अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या है, LHS 2 cos x cos 4x है, और इक्वेशन 2 जो आपके पास RHS स्कूल है वो भी यही है, 2 cos x cos 4x। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही हमें करना था। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट मैं पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे 4-5 जो क्वेश्चन एक टाइप के हैं वो मैं बनाता जा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।